इससे बेहतरीन स्टार्ट पाकिस्तान को नहीं मिल सकता था। व्हाट अ ब्रिलियंट स्टार्ट फॉर टीम पाकिस्तान। शोएब मलिक ने पहले ही हमसे ये कहा था कि हो सकता है सलमान आगा बॉलिंग कराएं, ये पॉसिबिलिटी है बिकॉज दोनों लेफ्ट हैंडर हैं। शोएब, सही फैसला और सही उसका फ्रूटफुल रिजल्ट फौरन ही मिल गया। बिल्कुल, ये भी हो सकता था, 20 रन का ओवर भी लग सकता था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि रिस्क तो था। बिल्कुल रिस्क तो था, लेकिन ये कि आपको लेना चाहिए जब दो लेफ्टीज आगे आप श्रीलंका में खेल रहे हैं, दूसरा आप कैप्टन हैं, ऑफ स्पिन आप करते हैं और अच्छी ऑफ स्पिन करते हैं देते हैं ना, तो उसका वो गेम प्लान नहीं बना के आया हुआ होता। सही बात उनके दिमाग में ये नहीं होगा कि यार सलमान अली आ जाएगा बॉलिंग करने, तो इस तरह की जो है आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। छक्का लग गया है शाहीन आफरीदी को तो ये वाला पार्ट जो है हमारा, जो हम 3-4 दिन से इस पे बात भी कर रहे हैं कि ये फेज जो है ये हमको देखना है कि हमारी अर्ली ऑन जो हमारे फास्ट बॉलर है वो स्ट्रगल कर रहा है, जो हमारा मेन फास्ट बॉलर है शाहीन आफरीदी। कामरान बिल्कुल ऐसे आप देखें, गैम्बल जब तक आप खेलेंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं, आपको आइडिया नहीं होगा। जैसे सलमान अली आगा ने ओवर करने आ गए, एक आउट ऑफ द बॉक्स निकला है ना, तो आगे ओवर कर दिया, आउट कर दिया और फायदा भी हो गया। आप वहाँ पे फिर स्मार्ट कैप्टन बन जाते हैं। आप फौरन आप साइम अयूब से करवा लें, अगर आपने पहला ओवर किया दूसरा ओवर भी साइम अयूब से करवा लें, चांस लें वहाँ पे अंडर प्रेशर उनको डालने के लिए। फिर आपको पता है कि तिलक वर्मा लेफ्ट ही हैं तो ऑफ स्पिन करता है साइम अयूब, तो ये चांस लेना चाहिए था। वो जो प्रेशर बनाया पहले ओवर में, अब देखिए 2 बॉलों पे रिलीज हो गया, चौका छक्का लग गया। बासित भाई, चौका तो ये चौका तो खैर काउंट नहीं होता। तो बच्चे बॉल आगे करे, बॉल पीछे कर रहा है, ये पहला मैच थोड़ी खेल रहा है, मतलब एक्सपीरियंस है, उसको ड्राइव खिलाए ना, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे आप शॉट खा रहे हैं, वहाँ फील्डर भी नहीं है। अच्छा ये बताएं मुझे, अभी तक आपको सलमान की कप्तानी और उसका खुद से आना एक आउट कैसा फैसला लगा? एक आउट पे नहीं, जब आप 10 आउट करते हैं या 140 से 150 के अंदर आउट करते हैं, जब आपकी जीत है। अभी तो आप मैच चल रहा है ना, बिल्कुल एक ओवर से आप असिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन मेरा नहीं है, इस वक्त साहबजादा फरहान फेस कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या पहला ओवर करा रहे हैं। कैसा देख रहे हैं इस वक्त शोएब, हार्दिक से ये ओवर कराना, और क्या स्ट्रैटेजी होगी इस वक्त जहन में? देखिए, पहले तो एक ओवर देख लेना चाहिए कि क्या हो रहा है, और दूसरा ये है कि पावर प्ले में आपको स्टार्ट ज़रूर चाहिए होगा, और वो स्टार्ट जो है फिर मोमेंटम पावर प्ले के बाद भी जो है दे सकता है, लेकिन स्टार्ट आना बहुत ज़रूरी है। शोएब, दूसरा ओवर कौन करेगा इंडिया की तरफ से? बॉलर, वो तो पता है, बॉलर गेस यार ये अब मैं चुप हूँगा जो अब मेरा कामरान के साथ बैठना मुश्किल है मेरे ख्याल अरे नहीं, वो कामरान तो ऐसी मजाक करते हैं, तो मैं कौन सा सीरियस बोल रहा हूँ। और हालात बहुत ही खराब हैं। 13 पर 3 आउट हो गए, तीसरी विकेट पाकिस्तान। मोटिवेट करना चाहिए अपनी टीम को, चाहे बुरे हालात में अच्छे हों। प्लीज एक बात बताएं मुझे। नहीं, मैं पहले ये बता दूं, हाँ बताएं। जो दुख की खबर है वो ये है कि 3 आउट हो गए। अब सब कुछ बाबर आजम के कंधों पे है कि बाबर आजम इस मैच को किसी तरह आगे तो लेके जाएं, क्योंकि यहाँ 3 विकेटें जो गिर गई हैं वो साहबजादा फरहान, अयूब एंड सलमान अली आगा। तीनों ने ये चीज़ तो बताई है कि इंटेंट वही है कि पावर प्ले में फ़ायदा उठाना है, लेकिन किस बॉलर को चूज़ करना है वो गलत मैटर पे ये लोग कर रहे हैं। और दिस इज वर्स देन बिफोर कि हमें अक्सर हारने की आदत तो है ही, जाहिर है एक टीम नंबर 1 है, डिफरेंस भी बहुत है स्किल का, परफॉर्मेंस का, लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप लॉस्ट हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे आपने करना। मुझे लग रहा है कि पिच को देखते हुए, स्कोर बोर्ड को देखते हुए 175 बहुत ही ज़्यादा समझ रहे हैं। तो ये टॉस जीत के जो फैसला किया था उससे पहले सोचना था ना? उससे पहले सोचना चाहिए था। आप ऐसी गेम उस वक्त खेलते हैं जब आपके पास इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप हो। अग्रीड, ठीक है ना। आपको पता है कि आपकी बैटिंग लाइनअप फॉर्म में नहीं है, रन्स नहीं कर रहे, आपके 2 इनफॉर्म बैट्समैन आउट हो गए हैं, फिर बॉलर चूज करते हैं कि किस बॉलर को टारगेट करना। तो वो एक ही तरह की बैटिंग करना मेरे ख्याल से काम नहीं है। यहाँ पे इसी को कहते हैं गेम अवेयरनेस। क्या चीज़ है इंडिया ने दिखाई ना गेम अवेयरनेस, कैसे उस्मान तारिक को खेला उन्होंने, दूसरे बॉलरों को स्कोर किया। ठीक है, बेशक वो आउट हो गए साइन से, तो इसी को कहते हैं कि गेम प्लान क्या बना के लाते हैं। तो यहाँ पे बैटिंग फॉर्म में नहीं है, वहाँ पे 10-15 रन की पार्टनरशिप लगानी, फिर आपने चांस लेना, फिर चांस तो उसको ले रहे हैं
जिसने हमेशा पाकिस्तान के बैटर्स को अंडर प्रेशर रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है, चांस हमेशा उस बॉलर पे लेते हैं जो हमारे खिलाफ कामयाब होता है। अभी तो कुलदीप आया नहीं है बासित भाई, क्या अभी से ये हाल पाकिस्तान है। की बैटर्स की इतनी स्किल है? पहली बात तो करें स्किल पे। नहीं है, जाहिर है। आप साहबजादा साइम पे बोलते ना, अब आपको याद होगा आगा सलमान के लिए मैंने क्या कहा था कि अब आवाज आएगी कि इसको नंबर 4 पे आज के मैच के बाद ही आ जाएगी। अब आ जाएगी, कि 3 और बाबर 4 को कर 3 दें। और बाबर के पास बेस्ट टाइम है ये अपने रन बेस्ट करने का। अपॉर्चुनिटी है कि रन्स भी करते हैं और इस मुश्किल क्या से टीम को पाकिस्तान निकाले। को जितवा पाएगा बाबर, ये देखना है सिर्फ। बिल्कुल मेरे ठीक है। लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आज जितवाओ। आज आपका बोलते ना आप नंबर 1 प्लेयर है वर्ल्ड के, सबसे ज्यादा रन है, तो आज आप मैच जितवाएं तो बात है। बिल्कुल मेरे सही है। ख्याल और सुने, मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत देर से यहाँ पहले तो आपको किसी खूबसूरत लड़की को इंतजार नहीं कराना चाहिए। अब मेरे साथ अब हमारी जो नेक्स्ट गेस्ट हैं, द वेरी प्रिटी, वेरी टैलेंटेड मॉडल, एक्ट्रेस, होस्ट आमना मलिक हमारे साथ हैं। देखिए, आपको बहुत इंतजार कराया इसके लिए कोई बात- माजरत, आप- क्योंकि मैच इस पोजीशन में चला गया था कि उस पे हमें थोड़ा जरा अगर दिल दुख मुझे रहा था। अच्छा हुआ कि आपने मुझे पहले नहीं इंट्रोड्यूस करवाया, वरना मैं तो अभी बहुत वैसी गुस्से में बैठी हूँ। आज मैंने सोचा था कि मैं मैच नहीं देखूंगी बिकॉज आई एम डाई हार्ड क्रिकेट फैन, और मैंने बड़े अरसे से लास्ट जब ये हारे थे उसके बाद से मैंने सोच लिया था कि मैं बहुत ज़्यादा लिखती थी, ट्वीट्स करती थी, सब कुछ करती थी। मैंने कहा अब मैं ना मैच देखूंगी ना मैं कुछ लिखूंगी, लेकिन आज फिर मुझे मैच लेकिन देखना है। मेरा मैच तो अच्छा था ना जो देखा था लास्ट टाइम। आप तो मुझे याद भी नहीं है आप कब खेलते थे। एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, प्लीज ये हमारे जो कैप्टन हैं सलमान, जो इनकी च्युइंगम के पैकेट्स तो कोई फेंकवा दे। क्यों भाई? वो आपके Why so एक zen? सेकंड No, this zen नहीं, वो attitude- आपके पैसों से खा रहे हैं। नहीं मेरा कहने का मतलब ये है उनका जो एक एटीट्यूड है ना वो बहुत zen है। मतलब थोड़ा सा इंसान को सीरियस होना चाहिए। हार रहे हैं सब में, ठीक खाने है, से कौन सी नॉन सीरियस बात लेकिन है? chewing gum असल में हर आप भी वक्त- खा रही है ना। इट्स वेरी अनप्रोफेशनल। मेरा ख्याल है इट्स वेरी नहीं, नहीं, अनप्रोफेशनल। नहीं, I tell you what, I tell you अच्छा what, ये बताइए देखिए- टीम में सारे बॉलर्स का जुम्मा बाजार क्यों लगा हुआ है? कोई बैट्समैन कितने कम क्यों है हमारे यहाँ? बिल्कुल। बैट्समैन है पूरे, वो दिख रहे हैं ऐसे आप। नहीं अभी बॉलर ज्यादा है भाई बैट्समैन हमारे। अभी हमारे अच्छा, बैट्समैन ने छक्का ये मारा। बात अभी आप भी बात है, कर रही थी बैट्समैन को च्युइंगम नहीं रहते अच्छे की। लोग। हर आदमी का अपना तरीका होता है प्रेशर को Stress रिलीज को करने का, स्ट्रेस को रिलीज करने का, फोकस रखने का। पर ये तो उसके लिए ये देखने जो में- आपका ये जो जॉ चलता रहता है चलो ना, कोई नहीं, आप उनकी साइड ले रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी बात है। नहीं, ये उनको सही बात है। साइड देने की मैं सीरियसली वो वाली बात कर रहा हूँ कि आपका फोकस रखने के लिए आपका जॉ Concentration- चलता रहे। concentration ज्यादा रहती है। irritating है ना। कन्नान का इस्तीफा है। कबूल कीजिए। नहीं काम बट छोड़ ऑनेस्टली दिया। इतनी जॉब मांग कितनी दफा ये हो चुका है, पर ये थोड़ा सा तो सीरियस ले लें। मतलब आप सीरियस ही नहीं लेते क्रिकेट को, क्यों नहीं लेते क्रिकेट? क्यों नहीं लेते भाई कामरान? बताएं। सीरियस क्यों नहीं लेते? देखिए सीरियस ही है तो खेल रहे हैं, लेकिन ये- एबिलिटी वो नहीं रही जो हमारे पास पहले कभी थी जब आप देखते कितने होते थे। साल हो गए ये ठीक है, वही ability- मैं कह रहा हूँ ना, वो इतने साल लगे हैं खराब करने में। जब आपका सिस्टम नहीं तो बनेगा, खराब सिलेक्शन आप लोग करके गए थे। नहीं हम लोग तो खैर नहीं, हमारे से पहले भी उन्होंने इतनी पाकिस्तान का नाम बनाया, क्रिकेट बड़ी जबरदस्त हमारे बड़ों ने खेली है, हमने भी खेली है। इस वक्त जो रिसेंटली 6-7 साल, मैं रिसेंटली कह रहा ये हूँ हो 6-7 गया साल ना, पहले लाइकिंग डिसलाइकिंग पे जब आप सिलेक्शन करेंगे ना, सिस्टम चलाने की कोशिश करेंगे, वो कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। वो रिजल्ट नजर आ रहे हैं। बासित भाई, आमना पर आजम जो है वो अभी भी बैटिंग कर रहे हैं। आप इंशाल्लाह देखेंगे, आपके देखते देखते वो 250 बॉलों पे 70 रन बनाएंगे। आज 250 बोले वो नहीं है। देखें, वो तो आउट हो गए सलमान अली आगा, तो हाँ। आते ही चले गए। बिल्कुल ऐसे ही हर है। किसी ने आने और हर किसी ने जाना है, लेकिन जल्दी जिंदगी जा यही रहे है। हैं। कोई आमना, हमेशा के लिए नहीं रह सकता। जिंदगी यही है, हमारे आना वाले है, जाना है। भाई जहाँ जीतना था वहाँ हम पहले ही जीत चुके हैं। कहाँ? कोई बात नहीं, यहाँ हार भी गए इंडिया से, तो फर्क क्या पड़ता? क्या बात है, बस हारते ये रहे। आपने मैदानी देखा, जंग में हम जीत पूरे चुके हैं। पूरे पूरे 2 लोगों ने तालियां बजाई है इस बात। अच्छा वैसे अच्छी बात है, बाकियों के समझ में नहीं आया। क्योंकि वो इतने डिसअपॉइंट है ग्राउंड की परफॉर्मेंस कोई से। बात नहीं। भाई ये अच्छी बात होगी, हमारे पास अब 2 चीजें हो गई हैं। भाई, पहले 92 का दुनियादार वर्ल्ड कप था, हाँ। अब ये वाली जंग हो गई। इसके यार अलावा ये ना जी, जी ये कन्नान ने नंबर चेंज कर दिया। आपको ब्लॉक किया हुआ है। अच्छा वो नजीब भाई एक बात मुझे बताएं, ये कब तक फारिग हो जाएंगे हम लोग? मेरा ख्याल है कि जिस तरह की हमारी पोजीशन है, ये अगले 1 घंटे में। खुशी की बात बताऊं, खुशी की। खुशी की क्या बात है? जिस तरह से मैच जा रहा है मुझे लग रहा है 11 बजे हम लोग नहीं होंगे। हाँ क्योंकि 11 बजे मुझे दो नजर आ बॉल रहे में 2 बॉल में 2 चलो छक्के भाई। मार दिए। दो बॉल
चौका लग गया भाई। भाई वो खेल रहा है। लेकिन ये क्या है? बॉलर उन्होंने, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए फायदा हो गया कि उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को ओवर नहीं करवाया, अक्षय को करवाया। और पावर उस प्ले पे- के बाद, हैं? पावर प्ले के बाद लेंगे। नहीं, वो पावर प्ले में करता है एक ओवर, मेरे ख्याल से छठा ओवर करेगा, छठा ओवर करेगा। तो ये अच्छा है कि इसको कि पूरा अक्षर से यूटिलाइज कराया किया, और- पावर प्ले में पूरा यूटिलाइज किया। एटलीस्ट 50 प्लस पे ये पावर प्ले खत्म होना तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यार वो मैंने बिल्कुल कहा ऐसे ही है फरनान भाई का जो कागज है उसमें सेकंड इनिंग में जो लिखा हुआ है, जी। लिखा हुआ है जी, पाकिस्तान फील कॉन्फिडेंट, स्टार्ट वेल एंड विन पावर प्ले, 7 to 10 ओवर इंडिया विल बी इन द गेम, 10 to 15 ओवर पाकिस्तान विल कंट्रोल द गेम इन द गेम है। 10 से 15 देखिए। ओ, चलो आउट हो गया। अबे बाबर आजम कन्नान, साहब। ये पढ़ना फाड़ के फेंको इससे। नहीं भाई ये- जब तुमने ये पढ़ा है, शॉट विकेट गिरी है। देखें आप, एक वो तो प्लेयर वैसे डांस जिसके करें। T20 में सबसे ज्यादा रन हैं, 3 आउट हुए हैं, ये शॉट बनता था जब सामने से उस्मान रन बना रहा है। की आंखें खुल गई हैं कि ये एक्सपोज हो गए अगेंस्ट क्वालिटी ऑपोजिशन जिनकी फुल स्ट्रेंथ खेल रही होती है, वहाँ इनकी परफॉर्मेंस ऐसी ही है। वो प्रॉब्लम ये है कि अब लोग हमारे यहाँ बी और सी टीमें भेजते हैं, उनके खिलाफ रन बना बना के हम लोग स्टार्स बन जाते हैं। और आज मौका था, अभी तो सिर्फ रन्स करने थे, अपने स्ट्राइक अपने रेट से ही लिए। कर लेते, ये तो लेकिन रन तो करते। नजीब, आप यहाँ पे देखें कि उस्मान खान जितने बॉल खेल रहा है वो कैसे खेला है, कहाँ पे उसने बाउंड्री लगाई है। लेफ्ट आर्म स्पिन आप क्रॉस नहीं लगेगा, आप मिड ऑन मिड ऑफ इनसाइड आउट मारने जाएं तो लग भी जाएगा, मुंह में बॉल है तो आप क्रॉस मारेंगे तो फिर ऐसे विकेट थ्रो आई कर मीन मुझे लगता है जो आम लोगों की ओपिनियन थी ना, जो कल से आज तक चल रही है कि शाहीन को नहीं होना चाहिए था, बाबर को नहीं होना चाहिए था, वो इस चीज को समझ रहे हैं कि आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर चाहे कितना भी बड़ा नाम हो, उसकी जगह कैसे बनेगी। शाहीन से रन पड़ रहे हैं, लीक हो रहे हैं हर जगह मुझे से। तो ख्याल है बाबर ब्रावो को से नहीं होना चाहिए था। अच्छा, अवाम समझ रही है और सिलेक्टर और कोच नहीं समझ रहे। दो तो बिल्कुल ही नहीं। तो आप लोगों ने, उम्मीद है, पूरी तरीके से मज़े लिए होंगे। ये पाकिस्तान का एक शो है जो लाइव रिएक्शन दिया है इसने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में। जिस तरीके से पाकिस्तानी बैटर्स की कुटाई हुई है, बॉलर्स की कुटाई हुई है, दोनों तरीके से, उनसे ये अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि इन लोगों को कि इंडिया एक बहुत मजबूत टीम है और जब मजबूत टीमें सामने आती हैं तब क्या होता है। अभी ये यूएसए नीदरलैंड को हरा करके, हालांकि नीदरलैंड से भी बाल बाल बचे थे ये लोग, लेकिन उसके बाद भी बच गए थे। और ऑस्ट्रेलिया की बीसी टीम अभी आई थी जिसको देख करके इन लोगों ने हराया, वाइट वॉश किया। इनको लगा कि इंडिया भी इन्हीं की तरीके से है, बीसी टीम से खेल के ये अपने आप को किंग बन जाते हैं, सड़े सड़े प्लेयर्स को खिलाएंगे इस, और वहीं से ये लोग किंग बनने लग जाएंगे, उन्हीं को खिला खिला के ये महान बन जाएंगे। लेकिन जब रियलिटी में एक बड़ी टीम जो कि वर्ल्ड कप चैंपियन है, जो पिछले 3-4 आईसीसी इवेंट से एक भी मैच नहीं हारी है, इंडिया जैसी बड़ी टीम आती है तब इनका यही हाल होता है। हर मैच से पहले सबको पता होता है कि पाकिस्तान हारने वाला है, लेकिन इसके बावजूद सारे पाकिस्तानी एकदम एक अलग ही लेवल के कॉन्फिडेंस में रहते हैं। ये तब तक कॉन्फिडेंस रहता है जब तक मैच नहीं हो जाता। जैसे ही मैच होता है इनका पता नहीं चलता, ये जंग जीत जाते हैं क्योंकि वहाँ लाइव नहीं होता है, हर जगह जीत जाते हैं। जहाँ भी प्रूफ दिखता है, जहाँ भी प्रूफ सामने आ गया, वहीं इनकी रियलिटी पता चल जाती है और आ करके लास्ट में फंस जाते हैं।